जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो रोहित क्लासेस सेंटर में। आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट्स होने वाला है, क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स। क्योंकि जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये जो सिलेबस है ना वो हिंदी व्याकरण से लिया गया है। और हिंदी व्याकरण जो क्लास 12th का आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, उसमें जितने भी ग्रामर्स पूछे गए हैं, कितने मतलब कि कौन सा चैप्टर से कितना पूछा गया है, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दिया जाएगा। और इसमें खास करके व्याकरण में 46 मार्क्स पूछा, 46 नंबर के पूछा है। इतने जितने भी लिखा गया सबको मिला के 46 नंबर से पूछा गया है। समझ सकते हैं कि 46 नंबर पूछा गया खाली ग्रामर से, तो आप ग्रामर से क्लियर कर सकते हैं। बस अर्थ क्या होना चाहिए, ग्रामर आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए। और क्या क्या पूछा गया ध्यान दीजिएगा। सवाल की ओर चलते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। और क्या क्या इसमें पूछा गया, कितना कितना नंबर का है, ये पूरी वीडियो में आप लोगों को खत्म किया जाएगा। बस इसमें देखिए, यहाँ जो लिखा गया व्याकरण 46 मार्क्स, ये जो है आपका ये तीनों सेशन का है, खास करके 12th लोग का, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, ये तीनों जो विषयों हैं वो तीनों को मिला के इसमें लिया गया है कि जितना भी आपको दिख रहा होगा कितने लेसन से, कितने चैप्टर से कितने कितने सवाल पूछा गया है। ठीक है, ध्यान देना। हालांकि इजी है, क्योंकि आपको ये जो जितने ग्रामर ये 10th में पढ़ा चुके होंगे सर। 10th का भी क्लियर अगर रखते होंगे तो 10th में अगर भी क्लियर होगा ये ग्रामर, तो 12th में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस अर्थ यह होना चाहिए कि रिवाइज होते रहनी चाहिए। देखिए, पहला जो टॉपिक है ये संज्ञा है। अब कोई कहता है ग्रामर कोई पढ़ता है तो ग्रामर का बहुत रोल होता है क्लास 10th और क्लास 12th में, ठीक है ना, तो इसको पढ़ना जरूरी होता है। देखिए, संज्ञा से भी सवाल पूछता है। कितना नंबर है? 4 नंबर का। संज्ञा में 4 नंबर का सवाल पूछता है। दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम से 2 सवाल उठाता है। कितने सवाल? 2 सवाल उठाता है। अगला विशेषण। विशेषण से 4 सवाल उठाता है। ठीक है, ध्यान देना। आगे कौन कौन सी है? लिंग देख रहे होंगे, लिंग से 4 शब्द उठाता, 4 मार्क्स से उठाता है, 4 नंबर का उठाता है, 4 नंबर देता है इसमें। प्रत्यय, प्रत्यय में कितना नंबर देता है? 2 नंबर देता है। उपसर्ग में कितना नंबर देता है? 3 नंबर देता है। अगला समास। समास से कितना नंबर देता है? 3 नंबर। विलोम कितना नंबर का होता है? 4 नंबर का। ठीक है, आगे देखिए। मुहावरे कितना नंबर का है? 4 नंबर का होता है। पर्यायवाची कितना होता है? 2 नंबर का होता है। शब्द कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। उच्चारण स्थानीय पूछ देता है 3 नंबर का। और सबसे ज़्यादा हद तो ये होता है कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूछ देता है, मात्र कितना नंबर के? 5 नंबर के पूछता है। 5 नंबर के पूछता है अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो आपको पढ़ना जरूरी है। ग्रामर भी आपको उतना ही जरूरी है जितना कि हर सिलेबस जरूरी है आपके लिए। ठीक है। पदबंध कितने नंबर से पूछता है? मात्र 1 नंबर का पूछता है। और संधि से 3 नंबर का पूछता है। ठीक है, ये है आपका। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछता है, ध्यान देना, 4 नंबर के। संज्ञा कुछ है जी, संज्ञा पूछता है, विशेषण पूछता है, लिंग पूछता है, उसके बाद विलोम पूछता है, मुहावरे पूछता है, पर्यायवाची। आपके लिए ये होनी चाहिए कि जिस तरह से हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी आपको क्लियर होता होगा सब्जेक्ट, उसी माध्यम से इसको भी आपको कवर करना उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कि अगले सब्जेक्ट को करते हैं। अब एक चीज़ इसमें हद होता है तब कि हिंदी में सबसे ज़्यादा तो याद करना पड़ता है जन्म स्थान, उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म कब हुआ, कैसे परिवार में हुआ, ये याद करना पड़ता है। आप लोगों को मुश्किल हो जाता है, बच्चे लोगों को मुश्किल हो जाता है। किसका जन्म कितना दिन तक याद रखेगा? इनका जन्म इतना जनवरी हो, इतना जनवरी, इतना फरवरी को हुआ था। बशर्ते आपको अगर ग्रामर क्लियर है तो 50 नंबर आपका ग्रामर क्लियर हो जाएगा। हार्डली से 46 नंबर देता है, 46 नंबर ग्रामर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद किताब का जरूरत थुक्का शॉट मार दीजिएगा। ठीक है, ये रहा आपका सिलेबस। जोड़ के देखिए 46 नंबर का होता है कि नहीं। 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 2 14 और 2 आपका हो गया 16, 16 3 19, 19 और एक 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30, 30 और 4 34, 34 और 3, 34 और 3 है ना जी, हाँ। 34 और 3 हो गया आपका कितना? 37, और 37 और 1 38, 38 और 3, 38 और 3 कितना हो गया? 51, सॉरी 38 और 3 41, 41 और 5 46। ये टोटल मिलाने के बाद आपको टोटल 46 मार्क्स का पूछता है।
ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके टीचर जो हैं वो आपको 10th पढ़े होंगे तो 10th में सब आपको क्लियर हो गया होगा। आइए किसके लिए खास करके क्लास 12 का सब्जेक्ट से हम उठाए हैं, इतना नंबर का पूछा गया है। तो हालांकि इस माध्यम से 2000 ये आपका ये जो मैं लिखा हूँ ये 2023 का सिलेबस का पूछा गया है। तो क्या लग रहा था 2024 में नहीं आएगा? आएगा, इसका रोल आएगा, और जो जो इसमें नहीं दिया गया उसका भी रोल आएगा। देखिए तो इसमें और कौन कौन नहीं दिया गया, क्रिया से नहीं दिया गया, क्रिया नहीं दिया गया, और जो सिलेबस छूटा हुआ है उसको से भी आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।